नमः संस्कृताय। संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी आज आपको संस्कृत में क्लास 8th जो है उसका रुचिरा बुक का दूसरा पाठ, द्वितीय पाठ, क्या नाम है उस पाठ का? विलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। इसके हिंदी अनुवाद करवाऊंगी आपको, ठीक है, इस पाठ का। तो उससे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं, क्योंकि शब्दार्थ से पाठ को समझने में आसानी हो जाती है। तो देखिएगा, पहला शब्द लिखा हुआ है कस्मिन धन चित, यानी किसी वन में। क्षुधार्थ यानी कि क्षुधा धन आर्त, आर्त माने होता है व्याकुल, क्षुधा माने भूख से, यानी भूख से व्याकुल। यहाँ पे क्षुधा और आर्त आ और आ मिल रहा है, तो मिला के बड़ा आ यहाँ पे मात्रा आ गई है, तो ये दीर्घ स्वर संधि है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अंतरे माने बीच में, निगूढ़ो भूत्वा यानी छिपकर, सिंह पद पद्धति यानी शेर के पैरों के चिन्ह या शेर के पैरों के निशान। रवह शब्द का अर्थ होता है शब्द, आवाज या ध्वनि। यावत तावत, यावत और तावत का अर्थ है जब तक या तब तक। समय शब्द का अर्थ है शर्त। वाह्यत माने बाहर से। यदि तरही माने अगर या तो। तश्रुत्वा, यहाँ दो शब्दों की संधि हुई है। तत् धन श्रुत्वा, तत् माने वह और श्रुत्वा माने सुनकर, यानी वह उसे सुनकर या वह सुनकर। भय संत्रस्त मनसाम यानी कि डरे हुए मन वालों का। भय माने डर होता है और संत्रस्त माने परेशान, यानी डरे हुए मनसाम माने मन वालों का। हस्तपाद आदि कह, यहाँ पे देखिएगा दो शब्द मिले हुए हैं, हस्तपाद और आदि कह। हस्त माने हाथ और पाद माने पैर, और आदि कह माने इत्यादि से संबंधित, यानी हाथ पैर आदि से संबंधित। बेपतहु यानी कंपन यानी कांपना। भोज्यम यानी भोजन योग्य पदार्थ। सहसा माने एकाएक या अचानक। अनागतम यानी आने वाले दुख को। शोचते माने चिंतनीय होता है या शोक करता है। संस्थस्य माने रहते हुए का, की या के, कोई भी इसके अनुसार हमारा जैसे भी अर्थ आएगा उसके अनुसार हम इसके अर्थ को समझेंगे। अगला है जरा, जरा का मतलब है बुढ़ापा। कुरुते या करोति यानी कुरोति और करुते का मतलब क्या है? निराकरण करता है। विलस्य माने बिल का या गुफा का। शब्दार्थ हमने देख लिए हैं। आइए इस पाठ के विषय में जानना चाहते हैं कि ये पाठ हमारा कहाँ से लिया गया है, क्या है इसकी स्टोरी, और क्यों हमें ये पाठ पढ़ना है और क्यों हमारे लिए ये पाठ बहुत अच्छा है। तो आइए देखते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र काकोलूकीयम से संकलित है, यानी कि जो पंचतंत्र की कहानियां हैं उसमें एक तंत्र है, तीसरा तंत्र, जिसका नाम है काकोलूकीयम। तो काकोलूकीयम से जो है ये लिया गया है। पंचतंत्र के मूल लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है, यानी कि जो 5 खंड हैं, एक एक खंड को तंत्र का नाम दिया गया है। इनमें गद्य पद्य के रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। पहले क्या होता था कि पशु पक्षियों के माध्यम से ही कहानियां जो है वो सुनाई जाती थी, और व्यक्ति अपने अंदर उसमें परिवर्तन करके बेहतर शिक्षा ग्रहण करता था। स्टोरियों का जो मोरल ऑफ द स्टोरी होता था उसको समझ करके अपने अंदर परिवर्तन करता था और एक अच्छा व्यक्ति बनता था। तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। कस्मिश्चिद वने खरन खरा नाम सिंगाह प्रतिवसति इसम। कस्मिंचित अभी अर्थ देखा था, यानी किसी वन में। खरन खरा माने खरन खर, नाम सिंह माने नाम का शेर, प्रतिवसति इसमें माने रहता था। सह कदाचित माने वह, कदाचित माने कभी, इतस्ततः माने इधर उधर। परिभ्रमण, परिभ्रमण का मतलब घूमते हुए। क्षुधार्तः माने भूख से व्याकुल हुआ, इधर उधर घूम रहा था। न किंचित अपि, न माने नहीं, किंचित अपि माने कुछ भी। आहारम माने भोजन, प्राप्तवान माने प्राप्त किया, यानी एक जो शेर था वह भूख से व्याकुल होकर के किसी दिन इधर उधर घूम रहा था और उसने कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं किया। ततः माने तत्पश्चात, यानी उसके बाद। सूर्यास्त समय, शाम के समय में। एकाम माने एक, महतीम माने बड़ी, गुहाम दृष्टवा माने गुफा को देखकर। सह माने उसने, अचिंत्यत माने सोचा, ठीक है, ये लंगलकार का शब्द है अचिंत्यत, उसने सोचा। नूनम माने निश्चय ही, एतस्याम गुहायाम माने इस गुफा में। रात्रौ माने रात्रि में। कोअपि माने कोई। जीवः आगच्छति, यानी कि निश्चित ही रात में
इसमें कोई प्राणी या कोई जीव आता है। अतः माने इसलिए, अत्रैव यहाँ पे बच्चों संधि है, वृद्धि संधि, अत्र धन एव अत्रैव, यानी कि अतः इसलिए यहीं पर निगूढ़ो भूत्वा, अभी हमने शब्दों के अर्थ देखे थे। निगूढ़ो भूत्वा का अर्थ क्या था? छिपकर, है ना। यहीं पर छिपकर तिष्ठामि इति माने बैठ जाता हूं या यहीं पर चुपचाप रुक जाता हूं। एतस्मिन अंतरे गुहाया स्वामी, यानी एतस्मिन माने इसी बीच, एतस्मिन माने इसी अंतरे माने बीच में, इसी बीच में, गुहाया माने गुफा का, स्वामी दधिपुच्छ माने दधिपुच्छ नामक शृगालः समागच्छत। शृगालः का मतलब सियार या गीदड़, दोनों ही शब्द के अर्थ होते हैं। तो एक गीदड़ जो है वो समागच्छत माने आ गया। सच यावत पश्यति, च माने और, स माने उसने, यावत माने कि ओ सॉरी, उस वह क्या देखता है कि जहां तक, पश्यति माने देखता है, तावत माने वहां तक, सिंह पद पद्यति शेर के पैरों के निशान, गुहायाम माने गुफा में, प्रविष्टा माने जाते हुए, दृश्यते माने दिखाई देते हैं। यानी कि जब वो दधिपुच्छ नाम का जो गीदड़ आता है वह क्या देखता है, जहां तक उसको दिखाई देता है वहां तक उसको शेर के आने के पैरों के निशान तो गुफा में जाने के दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, च माने और, न माने नहीं, बहिरागता यानी बाहर आने के निशान उसको नहीं दिखाई देते हैं। तो क्या होता है? शृगालः अचिंत्यत, यानी कि गीदड़ ने सोचा या विचार किया। अहो, अहो माने ओहो, अरे, विनष्टो अस्मि, विनष्टो अस्मि माने मैं तो मारा गया, मैं तो मर गया। नूनम माने निश्चय ही, अस्मिन बिले माने इस बिल में, सिंहः माने शेर, अस्तीति तर्कयामि यानी निश्चित ही इस जो गुफा है उस गुफा में शेर है, ऐसा जो है वो सोचता है, ऐसा वो विचार करता है। एवं विचिन्त्य माने इस प्रकार विचार करते हुए, दूरस्थ रवः कर्तुम आरब्ध, दूरस्थ माने दूर से ही, रवः माने आवाज या शब्द जो है वो, कर्तुम आरब्ध उसने दूर से ही बोलना शुरू किया। क्या बोलना शुरू कर दिया? उसने कहा भो बिल, भो बिल, हे बिल, हे बिल। देखो संबोधनवाची चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है। उसने कहा हे बिल, हे बिल, किम न स्मरसी, क्या तुम्हें याद नहीं है? यन मयाम त्वया सह, यानी यत माने कि, मया माने मेरे, त्वया माने तुम्हारे, मेरे और तुम्हारे, सह माने साथ में यानी बीच में, समय माने शर्त, मेरे और तुम्हारे बीच में एक शर्त, कृतो अस्ति माने एक, हमारे तुम्हारे बीच में एक शर्त है। क्या शर्त है? एक समझौता हुआ था। यत माने कि, यदा अहम यानी कि जब मैं, बाह्यतः यानी बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि यानी बाहर से वापस आऊंगा, बाहर से लौट कर आऊंगा, तदा माने तब, तुम माने तुम, माम माने मुझको, आकारयिष्यसि, आकारयिष्यसि का मतलब क्या होगा? तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि तुम माम न आह्यसि, आह्वनयसि यानी यदि तुमने मुझे नहीं आवाहन किया, तुमने मुझे नहीं बुलाया, तरहि माने तो, अहम माने मैं, द्वितीयम बिलम यास्यामि इति तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। अथ माने इसके पश्चात, एतश्रुत्वा माने यह सुनकर, सिंह माने शेर ने, अचिंतयत माने सोचा, नूनम एशाम गुहाम यानी निश्चित ही इस गुहा का स्वामी सदा समाहवनम करोति यानी निश्चित ही ये जो गुफा है वह इस स्वामी के आने पर इसका आवाहन करती है, इसको बुलाती है। परंतु लेकिन मद भयात माने मेरे भय से, न किंचित वदति माने कुछ भी नहीं बोलती, अथवा साद्विदम उच्यते यानी अथवा ठीक ही कहा गया है। क्या ठीक कहा गया है? उसने कहा कि यह ठीक ही कहा गया है। साधु इदम उच्यते, साधु माने ठीक ही, इदम माने यह, उच्यते माने कहा गया है। क्या कहा गया है? भय संत्रस मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते न वाणी च बेपतुश्चादिको भवेत। भय संत्रस मनसाम का मतलब क्या हुआ? यानी भय से डरे हुए मन वाले लोगों के, हस्तपादादिका माने हाथ और पैर की, क्रियाएं यानी जो होती हैं वह कैसी होती? ठीक तरीके से नहीं होती। न प्रवर्तनते माने उनकी हाथ पैर की क्रियाएं जो है वो ठीक तरीके से कार्य नहीं करती। और
न च वाणी न वाणी च, और उनकी वाणी भी यानी वो जो बोलते हैं उनकी आवाज भी कांपती है। न च वाणी भी ठीक से काम नहीं करती। आगे क्या कह रहे, बेपतुश्चादिको भवेत। बेपतुश्च का मतलब क्या था, कंपन यानी घबराहट, और उनके अंदर घबराहट भी अधिक होती है। इसके आगे देखते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे कहा उन्होंने तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। तद अहम माने इसलिए मैं इसका आह्वान करता हूं, मैं इसको बुलाता हूं। एवं मन इस प्रकार सह विले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति। शेर ने सोचा कि इस प्रकार वह जैसे ही बिल में प्रवेश करेगा मेरा भोज्यम भविष्यति, वह मेरा भोजन बन जाएगा, यानी मैं उसको खा लूंगा। इत्थम विचार्य, ऐसा विचार करके, ऐसा सोच करके, सिंह माने शेर, सहसा माने अचानक, शगाल से आह्वानम अकरोत, उसने शगाल को यानी कि जो सियार है उसको बुलाने के लिए जोर से आवाज लगाई। सिंह से उच्च गर्जनम प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्च शगालम आहवयत। तो क्या हुआ, सिंह से उच्च गर्जनम, शेर के जोर की गर्जना की गूंज जो थी, प्रतिध्वनिना माने प्रतिध्वनि, यानी जैसा उसने बोला था वही आवाज लौटकर जब वापस आती है उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। तो लौट के वो जो ध्वनि उसकी वापस आने लगी। सा गुहा उच्चई मानो उस गुफा ने जोर से जो गीदड़ था उसको आवाज लगाई, उसका आह्वान किया, उसको पुकारा। अनेन माने इससे, अन्य अपि, अन्य माने दूसरे, अपि माने भी, दूसरे भी, पशु माने पशु जो थे वहां पर, जानवर जो थे वो भयभीता अवन, वो डर गए। जो और भी पशु थे वो जब शेर ने बहुत जोर से पुकारा और उसकी आवाज उसमें गूंजने लगी गुफा में, तो बाकी सारे पशु भी डर गए और व्याकुल हो गए। शगालो अपि यानी कि शेर भी, ततः माने दूर से ही, पलायनम इमम अपठत यानी भागते हुए वह इस श्लोक को पढ़ने लगा। कौन सा श्लोक है देखते हैं। अनागतम यह कुरुते सशोभते। अनागतम माने कि जो आने वाले जो परेशानियां होता है उसका उपाय करता है। अनागतम माने जो आने वाली परेशानियां होती हैं, विपत्तियां होती हैं, जो व्यक्ति उसका उपाय करता है, सशोभते माने वह सुशोभित होता है, संसार में शोभा पाता है। स सोचते यो न करोति अनागतम यानी और जो आने वाले कल का उपाय नहीं करता, यानी स सोचते यो न अकरोति अनागतम यानी आने वाले का उपाय नहीं करता, आने वाली परेशानियों का समाधान नहीं करता, वह क्या करता है, वह दुख भोगता है। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा यानी वने अत्र माने इस वन में रहते हुए, संस्थस्य माने रहते हुए, समागता जरा, जरा माने बुढ़ापा, यानी इस वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है। परंतु मैंने विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, पर मैंने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी, मेरे कानों ने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी। यानी कि शेर ने अपनी बुद्धि से काम लिया और बुद्धि से काम लेने के बाद वह जो है अपनी जान बचाने में सफल हो पाया, क्योंकि उसने दूर से ही पैरों के निशानों को देख लिया था और अपने बचाव का उपाय उसने प्रारंभ कर दिया था। तो जो अपनी विपत्तियों का पहले से बचाव करना शुरू कर देता है वह व्यक्ति सफल होता है और कष्टों से मुक्ति पा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।